Hello guys, my name is Naman Mishra. We are from Byte Code. Sorry, I am from Byte Code. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपन कुछ इस टाइप के शेप्स जो अपन CSS में बनाते हैं बिफोर आफ्टर का इस्तेमाल करके ये सेम शेप अपन एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी होती है क्लिप पैथ, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा आप। कहाँ गया? कुछ ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बताना वाला था कि प्रॉपर्टी है एक क्लिप पैथ, तो इसके मैं आपको बताता हूँ। क्लिप पैथ आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर पाथ देना पड़ता है, उसके अंदर अपन डबल कॉमा लगाते हैं, उसके अंदर अपन को एक्स एंड वाई एक्सेस में अपन को कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं जहाँ पे अपन चाहते हैं कि वो शेप मुड़े। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो अपन कैसे देते हैं एंड उसका लॉजिक क्या है। पहले तो अपन को बता देता हूँ कि एक एम एंड जेड। एम एंड जेड क्या है कि अपन ब्राउजर को बताते हैं। एम का मतलब ये है कि अपन कहाँ से ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं और जेड का मतलब है कि अपन कहाँ पर ड्राइंग एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन को जो भी एक्स एंड वाई एक्सेस में देना है वो अपन को इन दोनों के बीच में ही देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो वर्क कैसे करता है। वैसे तो मैं अपने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख के रखे हैं, आपको दिख ही रहा होगा स्टिकी नोट्स के अंदर। ये सारे कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई एक्सेस में, ये 10 50 90 50। ये जो आगे वाले एक्स, ये जो आगे वाले हैं वो एक्स में है, जो पीछे वाले हैं वो वाई में है। मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉजिक क्या है। एक्चुअली में आपको दिख रहा होगा मैंने बॉक्स की हाइट एंड वेट 200 पिक्सल दे रखी है। तो आप ये मान लीजिए कि मेरा एक्स पे 200 पिक्सल एंड वाई पे 200 पिक्सल है। ठीक है, मैं आपको एक बार खोल के समझाया। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बना के भी रखा है आपके लिए। ठीक है, जैसे कि ये एक्स पे 1 से लेके 200 पिक्सल तक है और यहाँ पे वाई पे लेके 1 से लेके 200 पिक्सल तक है, क्योंकि मैंने उसमें 200 पिक्सल ले रखा है। तो अपन ये मान लेते हैं कि एक्स पे 200 है एंड वाई पे 200 है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर मुझे यहाँ से मोड़ना स्टार्ट करना है, ठीक है, और ऐसे यहाँ तक ऐसे मोड़ना है मुझे। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं चाहता हूँ कि गायब हो जाए। ठीक है, यहाँ पे राउंडनेस आ जाए और ये वाला पार्ट गायब हो जाए। तो मैं क्या करूँगा ना कि ये एक्स वाई पे कितना है, वाई पे मान लेता हूँ कि मैं ये 40 है। ठीक है, और एक्स पे ये 0 है। ठीक है, तो मेरा ये हो गया वाई एंड एक्स का आ गया कोऑर्डिनेट्स कि वाई पे 40 एक्स पे 0। ठीक है, और फिर मुझे यहाँ से मान लीजिए कि अपन को दो जगह से मोड़ना पड़ेगा ना। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ सही से। ड्रॉ। ठीक है, मान लीजिए अपन को ऐसे हल्का से इधर मोड़ना है, तो ये वाला जो है ये मान लेता हूँ कि मैं y से 50 है और x से 0 है। ठीक है, फिर अपन इस वाले को लेते हैं जो ये राउंड ज़्यादा है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ कि y पे 40 है एंड x पे 10 है। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ से लेते हैं कि यहाँ से भी तो कर्व होएगा। ठीक है, यहाँ से भी तो कर्व होगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि x y से ये 50 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, y से ये 50 है और x से ये 40 होगा, या मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि x 40 होगा या 50 होगा। ठीक है, और फिर ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को भी हमको गिनना पड़ेगा। ये y से 40 है और x से 60 है या 70 है या 80 है, आई डोंट नो। मैं तो आपको सिर्फ बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस टाइप से बनाते हैं। फिर अपन को यहाँ पे भी इसको हल्का सा मोड़ना है। फिर यहाँ पे भी अपन को लेना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट x y पे कितना है, x पे कितना है। ठीक है, फिर अपन आगे जाएंगे, फिर अपन को यहाँ से भी मोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ से भी अपन आगे लगाएंगे कि ये x पे कितना है और ये y पे कितना है। फिर अपन को यहाँ से भी मोड़ना हल्का सा, फिर इसको भी लगाएंगे कि x पे कितना है और y पे कितना है। ठीक है, ये हर एक पॉइंट पे अपन को लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला हुआ तो यहाँ पे फिर इसके लिए अलग से। ठीक है, और फिर यहाँ से मोड़ना है तो फिर ये यहाँ से। ठीक है, एक्स एंड वाई। फिर इसको भी निकालना पड़ेगा एक्स से वाई से, और फिर यहाँ पे मुड़ना है, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो यूँ अपन कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने तो लिख रखा है, पहले पेंट बंद कर देता हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए खोल रखा था, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही बाकी। हाँ, तो ये था अपना स्टिकी नोट्स। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं, तो मैं कुछ नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा, Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+V। कहाँ ज़्यादा भाई। ठीक है, अपन को बीच में एक L देना पड़ेगा ताकि लाइन ज्वाइन हो पाए। ठीक है, मैं लाइन ज्वाइन करने के लिए L दे रहा हूँ, L। फिर उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। एक काम करता हूँ, मैं सारे एक साथ ही पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+V। हाँ, क्या बात है।
थोड़ा सा एडिटर स्किप मार देना इस पॉइंट पे, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। आराम से कैमरा हिल रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको सेट कर दिया है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि अपन इसमें अब जैसे कि मैंने बीच में लगा, तो मुझे हर जगह एल लगाना पड़ेगा। जिस भी मुझे पॉइंट को ज्वाइन करना है तो हर जगह के बाद एक एल लगाएंगे अपन, ताकि लाइन ज्वाइन हो पाए। वैसे अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्यों लगाते हैं। ठीक है, एक मिनट। यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने हर जगह एल लगा दिया। मैं आपको इसको लाइव सर्वर पे खोल के दिखाता हूँ। वैसा आपको दिख ही रहा होगा कि हमारा थोड़ा बजट डाउन हो गया। हाँ, बजट डाउन हो गया हमारा। क्या है ना, कि हमने माइक मंगाया था, ढंग से काम नहीं किया, इसलिए मैंने ईयरफोन लगा के बैठा हूँ ताकि वॉइस थोड़ी क्लियर आए आपको। गरीबी में आटा गीला है हमारा। वो माइक भी हम किसी से मांग के लाए थे, हमारा खुद के पास माइक भी नहीं था। पूछा था हमने माइक कितने का है, 450 बोल रहा था, और हम सबके पैसे मिला के भी 350 ही बोलते हैं। दुख, कोई बात नहीं। तो देखते हैं, आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये शेप बनाया। ये सेम शेप वैसे ही है, बट इसकी जो एजेस हैं वो अभी भी राउंड नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके एजेस जो है वो राउंड नहीं है अभी भी। इनको राउंड कैसे करते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। CSS खोलेंगे अपन इसमें, जैसे कि मुझे यहाँ पे राउंड करना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये वाला जो ये वाला पार्ट है, अपन को ये राउंड करना है। ठीक है, तो इसको राउंड कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। अपन यूज़ करेंगे A, ठीक है, उसके बाद 10। ये अपन रेडियस दे रहे हैं एक्चुअल में, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, 0 और सॉरी 0 0 ऊपर। अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि ये राउंड तो हो गया, बट बाहर की साइड हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे अपन, ये जो बाहर की साइड हुआ 1 की जगह अपन सिर्फ 0 कर देंगे, तो ये अब अंदर की साइड हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को यही सेम चीज़ हर जगह करनी है, बट थोड़ा ध्यान रखते हुए कि अपन को कहाँ बाहर चाहिए कहाँ अंदर। ठीक है, मैंने इसको कर लिया है कॉपी, और अब मुझे ये 2 प्रॉपर्टीज़ के बाद ये एल हटाऊंगा मैं। जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे वो एल हटा के आपको ये डालना पड़ेगा। ये मैंने डाला। आपको दिख रहा होगा कि ये इस साइड से अंदर चला चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 0 है। अब मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। और काफ़ी वैसे लाइन तो ज़्यादा बड़ी है कोड की, बट सिंगल लाइन का कोड कहा था मैंने, सिंगल लाइन में करके दिखा रहा हूँ। हाँ, मानता हूँ थोड़ा बड़ा हो गया। क्या हो गया? Ctrl V। अब आप वापस देखेंगे ये वाला भी एकदम बराबर हो गया है। ठीक है, फिर वापस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी। ठीक है, और कहाँ पे है? एंड लास्ट वन, Ctrl V। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि मेरा शेप बराबर तैयार हो चुका है। तो इस तरह आप सिंगल लाइन ऑफ कोड CSS के सिंगल लाइन ऑफ CSS कोड से आप कुछ इस टाइप की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। आप जो भी चाहे वो शेप क्रिएट कर सकते हैं। बस थोड़ा आपको एक्स एक्सिस वगैरह वाई एक्सिस में माथापूरी करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये 2 चूतिए कैमरा मैन है, पीछे से मुंडी हिला रहे हैं। एक वो अजय, ये पिछले वीडियो वाला टकला। ठीक है, और कुछ नहीं। उसको पंचायत ज़्यादा है क्या आज, क्या उसको भूख लगी हुई है। भूखा नंगा है, मतलब कोई मिला के साफ बात तो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये सिंगल लाइन ऑफ कोड से कैसे काम कर रहा हूँ। आप भी इसको यूज करें क्लिप पाथ प्रॉपर्टी को, एंड वीडियो शेयर करें हमारे साथ। एंड वी आर वाइट कोड, वी आर हियर टू लर्न विथ यू। थैंक यू। और जाने से पहले लाइक से सब्सक्राइब, सॉरी माय मिस्टेक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और भूल भी जाए आप हिदायत कर देना, वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।